सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब्साहूणं। पंच परमेष्टि में भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की, थे विमल सागर आचार्य गुरु सरमती सागर जी गुरु महाराज की। महान बाबू, सम्य दर्शन का विषय चल रहा है और देव शास्त्र गुरु का भी आपने समझने का प्रयत्न किया होगा, समझा होगा और सात तत्वों को भी कुछ समझ में आया होगा। कभी तो लोग पढ़ते थे, हाँ पढ़ते थे ना, परंतु सात तत्व कहाँ लगाए जाएंगे, सात तत्व है क्या चीज़, तो आपके समझ में आ गया। क्योंकि जिसमें सात तत्वों में आप लोगों को क्या है, तीन छोड़ने योग्य हैं, ठीक है, और तीन ग्रहण करने योग्य हैं और दो के प्रति आस्था रखनी है, सम्मर और निर्जरा। क्योंकि सम्मर निर्जरा कौन है, ये मुनि अवस्था है, साधु अवस्था है, ठीक है, समझ में आ गई आपकी, नहीं आ गई? हाँ, मात्र पढ़ लेना, हाँ काम नहीं चलेगा। अब आगे चलता है स्वप्रकाश सिद्धांत करना, सम्य दर्शन किसका, स्व और पर। स्व क्या है और पर क्या है, ठीक है। जहाँ मेरी आत्मा का घात होता हो जिस चीज़ से, जिससे आत्मा के गुणों का घात होता हो, जिन्हों से अवगुण आते हों, वो क्या है, पर है। और स्व क्या है, जिससे आत्मा के गुणों में वृद्धि बढ़ती हो, जिसमें आत्मा में शांति का झड़ना झड़ता हो, वह क्या है, स्व। समझ में आ गया ना? तो जब आपके जाप करते करते लोग कहते हैं ना, जाप करते करते झुक गया, क्यों झुका, क्यों उसे झप्पी आई, क्यों भैया जी? जब आप टेंशन में रहते हैं तो कभी झप्पी आती है क्या, कभी नींद आती है क्या? और जब टेंशन फ्री होते हैं तो झट से नींद आ जाती है। आगे से जब हम नमोकार मंत्र या कोई मंत्र जप रहे हैं तो क्या है कि उस मंत्र के प्रभाव से अंतरंग में ठंडक गई ना, क्या भैया जी, प्रेमचंद जी? हाँ, क्या गया, ठंडक गई। और ठंडक गई तो उस समय क्या होता है कि शरीर में झटका लगता है। क्या लगता है? आपने देखा होगा कभी कभी झटका लगता है, हमको नहीं लगता, देखा है? और ऐसा लगता है करंट लग गया। तो क्या, क्यों लगता है पता है आपको? हाँ, कि जब वो अपनी वस्तु के नज़दीक पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो झटका लगता है। ऐसे ही जाप करते करते भगवान का नाम लेते लेते नींद आ जाए तो समझो शांति है, ध्यान अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है, समझा? मतलब अपने शरीर को, ठीक है, भूल जाना, हाँ, और अंतरंग में चले जाना, इसी का ना ध्यान है। क्या है इसमें?
कभी कभी क्या होता है कि जाप देते 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 नींद भी आ जाती है, सपना भी आ जाता है, और कहाँ पहुँच गए हम। हाँ, क्या हुआ? तो होता क्या है कि जब अपा से चर्चा होती है ना, माँ और बेटे की चर्चा हो, ठीक है, बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, और उसमें अगर जब तक तो सही सलामत चलता है, जब तक माँ और बेटा है, हाँ, अच्छी चर्चा लगती है। हाँ, और जैसे ही पर में चली जाती है दृष्टि, समझा, जो 7 तत्व जो हैं जिससे अपना निर्णय करना चाहिए, जब 7 भामड़ों में जब उसकी पड़ जाती है, भामड़े पड़ जाती हैं, तो फिर माँ की समझ में आ गया ना। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं स्वप्रकाश सिद्धांत करना सम्यक दर्शन। कि कैसा सर? विचार करना, जो आत्मा है निर्विकारी है, ठीक है, कोई विकार नहीं है, वो अरहंत अवस्था है। कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था है? अरहंत अवस्था है, ठीक है। और जहाँ विकार है, ठीक है, वहाँ अरहंत अवस्था नहीं है, ठीक। तो जिस समय स्वप्रकाश चिंतन करें, ठीक है, और आंख बंद करके शांतिनाथ भगवान की छवि अपने दर्पण में दिख जाए। किसमें दिख जाए? अपने दर्पण में दिख जाए, मतलब अपने ज्ञान में आ जाए, अपने उपयोग में आ जाए, और उस समय चिंतन कर लेना कि यही स्वरूप मेरा है, सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया भैया जी? कितना सरल है। उनको रसगुल्ला रखा है, हाँ, मुंह चलाने की जरूरत नहीं। जब भी सम्यक दर्शन होगा ना, तो दांत वालों को नहीं होता, कि उनको चमेना चाहिए ना, हाँ, और चमेना में सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। समझ में आया? क्योंकि जब ध्यान करते हैं, जो स्वाद लेने वाली जो जिह्वा है ना, उसे दांतों से अलग करना पड़ता है, तब ध्यान होता है। तो यही समझ में आ रही है ना यार? जब तक हम उस जिह्वा को तलुआ से और दांतों के अग्रभाग जीविका को अगर लगाएंगे, तो हम उस, समझा, वस्तु स्वभाव को पकड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि दांतों का काम अलग है और जिह्वा का काम अलग है। जिह्वा स्वाद लेती है और दांत चमेना मांगती है। समझ आ गया? हाँ, जिह्वा जो है रसगुल्ला का स्वाद लेती है और मुंह में रखते दांत कर क्या, दांतों को तो वो बेकार है, चबाने का तो मिला ही नहीं। क्या है समझे दीपक भाई? हाँ, जब तक गरम गरम कुरकुरी ना आए तो दांतों को आनंद नहीं, और जब तक मुलायम रोटी जिह्वा को ना मिले तो जिह्वा को आनंद नहीं। विचार करना। आपको हमारा कहाँ लिखा हुआ है? मैं लिखने वाली चीज पे ज़्यादा गौर नहीं देता, ठीक है, क्योंकि ये मील के पत्थर हैं। शास्त्र क्या है? मील के पत्थर हैं। ये मात्र इस आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए एक संकेत का काम करते हैं, समझा। और जो इनको ही लेके बैठ जाता है
वो आगे नहीं कदम बढ़ाता है उसके लिए पत्थर हैं। क्या भैया जी, समझ में आ रही है नहीं आपके? तो स्मान हिलना केवल ज्ञान हो गया है। पर हम करते क्या हैं? हमने अपनी आंखों पे जो चश्मा लगाया है ना, पढ़ने वाला नहीं, रंग बिरंगा लगाया है। काला लगा लिया, हरा लगा लिया, नीला लगा लिया, लाल लगा लिया, अनेक अनेक प्रकार के चश्मे लगा लिए हैं, समझा? तो वो अक्षर जो जो दिखते हैं अलग अलग रंगों में दिखते हैं। क्यों भैया जी? तो क्या होता है? भटक जाते हैं। तो यहाँ क्या आया कि जब वो आंख बंद करके और शांतिनाथ भगवान ही अन्य भगवान वीतरागी अपने उस दर्पण में झलके, समझा? उस दर्पण में देखने के लिए तो हम अपनी गंदगी देखने जाते हैं। क्या देखने जाते हैं? हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर पे, हमारे भावों में कितनी कितनी गंदगियां लगी हैं, उसको दूर करने के लिए भगवान की वो दिव्य दर्पण को देखते हैं। और जब अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, आत्मा को उस अनंत अवस्था को देखने के लिए, तो क्या देखना चाहिए? आंख बंद करके और उस छवि को अपने दर्पण में देखो और दोनों का मिलान करो। इसका नाम है सम्यक दर्शन। आगे समझे दर्शन कैसे करना चाहिए? ऐसी करते सही बताना, ऐसी करते हो? क्यों सब ऐसी करते हो आप लोग? कैसे करिए? भगवान झंडी हो रही है, चाबी पीछे जेब में लगी हुई है, हाँ, दुकान जाना है, चामर फेंके, ना अपना स्वरूप देखा, ना भगवान का स्वरूप देखा, चामल फेंके चले। ध्यान रखना, जैसे तू चामरों को फेंक रहा है, इसी प्रकार से कर्म जो हैं तुझे 84 लाख योनियों में क्या फेंकते रहेंगे? क्या फेंकते रहेंगे? 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं जिस योनियों से हम निकल के ना आ रहे हों। क्यों भैया जी? छोड़िए क्या, ध्यान रखना। हम करते क्या हैं भैया? अभी महाराज जी कह रहे ना, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, वो भ्रष्टा है, समझा? उसकी अगर परछाई भी पड़ जाए ना तो भोजन भी अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर वो सामने पूजा के समय अगर सामने पड़ जाए, या ध्यान के समय सामने पड़ जाए, या उसकी परछाई पड़ जाए, क्या तो उसे कहा है कि उसे आचमन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आचमन मतलब शुद्धि करनी चाहिए। ऐसा आचार्यों का मत है। समझ में भैया जी? शारीरिक के कारण से अगर भ्रष्ट हो जाए, उसको शुद्धि करके क्या मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु दर्शन से भ्रष्ट हो गया है, वह कभी भी जब तक वह सम्यक को शुद्ध नहीं कर लेगा, जब तक वह मोक्ष मार्ग पर नहीं लग सकता है। समझा? तो यही है कि हमें अपनी कमी उजागर करनी चाहिए और दूसरों के गुणों को प्रकट करना चाहिए। यही तुम्हारा सुख का मार्ग है। अगर हमने दूसरों की कमियों को देखना प्रारंभ कर दिया, दूसरे की ओर अगर साधर्मियों के प्रति अगर हमने इस उंगली को दिखाना चालू कर दिया, समझा? तो 3 उंगली कहती हैं क्या कि तेरे अंदर 3 कमियां हैं, सामने वाले के अंदर
एक कमी है, एक देखने की कोशिश मत कर, तू अपनी 3 कमियों को निकाल दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम क्या करते हैं बताइए? हाँ, एक निकालने में लगे हुए हैं। अरे भाई, एक मत निकाल, 3 निकाल ले, हाँ, तेरा कल्याण हो जाएगा। अपनी 3 अंतरंग में जाके देखना, झांक के देख, उसे फुर्सत ही नहीं अंदर जाने की, हाँ, उसे समय ही नहीं अंदर जाने का। ध्यान रखना, इस वीतरागता का, समझा, विरोध हमेशा से होता आया है, वो आगे भी होता रहेगा, परंतु इस वीतरागता का किसी ने कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। जैसा था वैसा ही अब है, वो आगे भी ऐसा ही रहेगा, शाश्वत है और शाश्वत ही रहेगा। बहुत आंधियाँ आई, बहुत तूफान आए, क्या बहुत बाढ़ें आई, हाँ, परंतु इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद कि आप भटकने की कोशिश ना करें, भटकने के मार्ग बहुत खुल चुके हैं। ठीक है, जहाँ है वीतरागता की छवि को देखते हुए अपनी वीतरागता अंतरंग में प्रकट करें भगवान महावीर स्वामी की। इसी प्रकार से कर्म जो हैं तुझे 84 लाख योनियों में क्या फेंकते रहेंगे, क्या फेंकते रहेंगे? 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं जिस योनियों से हम निकल के ना आ रहे हों। क्यों भैया जी? छोड़िए क्या, ध्यान रखना, हम करते क्या हैं भैया? अभी महाराज जी कह रहे ना, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, वो भ्रष्टा है, समझा? उसकी अगर परछाई भी पड़ जाए ना तो भोजन भी अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर वो सामने पूजा के समय अगर सामने पड़ जाए, या ध्यान के समय सामने पड़ जाए, या उसकी परछाई पड़ जाए, क्या, तो उसे कहा है तो उसे आचमन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आचमन मतलब शुद्धि करनी चाहिए। ऐसा आचारों का मत है। समझ में भैया जी? चारित्र के कारण से अगर भ्रष्ट हो जाए, उसको शुद्धि करके क्या मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु दर्शन से भ्रष्ट हो गया है, वह कभी भी जब तक वह सम्यक को शुद्ध नहीं कर लेगा, जब तक वह मोक्ष मार्ग पर नहीं लग सकता है। समझा? तो यही है कि हमें अपनी कमी उजागर करनी चाहिए और दूसरों के गुणों को प्रकट करना चाहिए। यही तुम्हारा सुख का मार्ग है। अगर हमने दूसरों की कमियों को देखना प्रारंभ कर दिया, दूसरे की ओर अगर साधर्मियों के प्रति अगर हमने इस उंगली को दिखाना चालू कर दिया, समझा, तो 3 उंगली कहती हैं क्या कि तेरे अंदर 3 कमियां हैं, सामने वाले के अंदर 1 कमी है। एक देखने की कोशिश मत कर, तू अपनी 3 कमियों को निकाल दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम क्या करते हैं बताइए? हाँ, एक निकालने में लगे हुए हैं। अरे भाई, एक मत निकाल, 3 निकाल ले, हाँ, तेरा कल्याण हो जाएगा। अपनी 3 अंतरंग में जाके देखना, झांक के देख, उसे फुर्सत ही नहीं अंदर जाने की, हाँ, उसे समय ही नहीं अंदर जाने का। ध्यान रखना, इस वीतरागता का, समझा, विरोध हमेशा से होता आया है, वो आगे भी होता रहेगा, परंतु इस वीतरागता का किसी ने कभी
कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। जैसा था वैसा ही अब है, वो आगे भी ऐसा ही रहेगा। शाश्वत है और शाश्वत ही रहेगा। बहुत आंधियाँ आई, बहुत तूफान आए, क्या बहुत बाढ़ें आई, परंतु इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद कि आप भटकने की कोशिश ना करें। भटकने के मार्ग बहुत खुल चुके हैं, ठीक है। जहाँ है वीतरागता की छवि को देखते हुए अपनी वीतरागता अंतरंग में प्रकट करें। भगवान महावीर स्वामी की